झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो राहुल गांधी जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का झूठ उनका पीछा करता है। राहुल गांधी लखनऊ की एक अदालत में हाजिर होते हैं मानहानि के केस को लेकर, जहां उन्हें जमानत मिल जाती है। मगर जिस तस्वीर को वायरल किया गया भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र के मुखिया अमित मालवीय द्वारा, वो ये तस्वीर है दोस्तों। यहां पर अमित मालवीय कह रहे हैं कि देखिए जज साहब जो हैं वो राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और आगे वो ये भी कहते हैं जज साहब को इस मामले से खुद को रिक्यूज कर लेना चाहिए, यानी कि खुद का नाम पीछे कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शिकायतकर्ता इस पर कार्रवाई करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है यहां पर वो जज नहीं है, वो एक वकील हैं। इनका नाम क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर गौर कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना गिरा हुआ है कि ये लोग जजेस को भी नहीं बख्शते राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राहुल के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया, और जब उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने उसे हटा दिया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह व्यक्ति है कौन जिसके बारे में भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ फैला रहा है। दोस्तों यह है वकील सीनियर एडवोकेट सैयद महमूद हसन। उन्होंने बाकायदा इस बारे में बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। एक सीनियर एडवोकेट के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जज नहीं हूं, बल्कि लखनऊ हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हूं। आज मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई लखनऊ सिविल कोर्ट में, जिसमें एक फोटो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि मैं जज हूं, लेकिन मैं जज नहीं हूं, केवल वकील हूं। स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस अमित मालवीय के इस झूठ को लेकर उग्र है। सुप्रिया सुनेत ने क्या बयान दिया इस पर गौर किया जाए। सुप्रिया कहती हैं फेक न्यूज के सरगना अब न्यायपालिका के बारे में भी झूठ फैलाओगे। ये वकील हैं, जज नहीं है, और इस फर्जी खबर के लिए तुम्हें कोर्ट में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझती हूं। तुम लोगों की तमाम साजिशों के बावजूद राहुल गांधी बेखौफ होकर तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, और यहां सिर्फ अमित मालवीय का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दो दो रुपल्ली गुर्गे, वो प्लेटफॉर्म्स जिन्हें भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती है, वो भी इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। आपके स्क्रीन पर भाजपा प्रचार तंत्र का दो रुपल्ली ट्रोल जिसका नाम मिस्टर सिन्हा है, वो भी इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है। उसके अलावा सुदर्शन न्यूज का एक और कचरा है सागर, जो कई बार इस तरह का झूठ और जहर उगलता रहता है, वो भी यही झूठ बोल रहा है। जहरीला और नफरती चिंटू जयपुर डायलॉग्स ने भी उसी झूठ का प्रचार प्रसार किया। यह मत सोचिए दोस्तों कि यह सिर्फ अमित मालवीय ने किया है। आप देख सकते हैं इनके तमाम गुर्गे ये कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मोहतरमा है स्मिता देशमुख, कहती हैं रागा गॉट बेल एंड मीलॉर्ड गॉट ए सेल्फी, जय जुडिशरी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जितनी भी तस्वीरें हैं इन्हें हजारों रीट्वीट्स मिले हैं, यानी कि यह अब तक लाखों लोगों तक पहुंच चुका होगा। मगर इसी तरह से तो राहुल गांधी के खिलाफ झूठ काम करता है। मगर यह मत सोचिए कि सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र यह झूठ फैला रहा है। कांग्रेस के नेता, जी हां, सुरेंद्र राजपूत ने यह ट्वीट किया जिसे उन्होंने बाद में हटा दिया। सुरेंद्र राजपूत यहां पर कह रहे हैं कि देखिए साहब, जज भी उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इनफैक्ट उनका यह ट्वीट आया अमित मालवीय के बयान के बाद। जी हां, और फिर उन्होंने भूल सुधार किया और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। एक और कांग्रेस समर्थक है जिनका नाम है संदीप सिंह, वो भी यही झूठ फैला रहे थे। आज मैं कांग्रेस के इन समर्थकों और इन प्रवक्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए अगर मान लिया जाए कि किसी जज ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाई, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? सबसे बड़ी बात, हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि पिछले 11 सालों में कई जजेस ने भारतीय जनता पार्टी की कृपा से कहां तरक्की की। रंजन गोगोई जैसे ही सेवानिवृत्त होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच जाते हैं। जस्टिस नजीर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इस्तीफा देते हैं
इन्हें एक राज्य का गवर्नर बना दिया जाता है। जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी? कितने जजेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनके जहरीले बयानात दिए थे? आपके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की मिसाल है, शेखर यादव की मिसाल है, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बयान दिया कि कानून बनाए जाएंगे हिंदुओं के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से। तो कांग्रेस को पता होना चाहिए कि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां जजेस ने अपने आचरण से अपने पेशे का अपमान किया। तो कांग्रेस के ये नेता इस झूठ को आगे क्यों फैला रहे हैं? क्या उनके मन में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि तुम जब यह ट्वीट करोगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष को ही कमजोर कर रहे हो? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, ये राहुल गांधी हैं। उनके बारे में हर रोज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र झूठ फैलाता है, बार बार फैलाता है, लगातार फैलाता है। आपको याद है सैनिटरी पैड्स को लेकर कितना अश्लील झूठ भाजपा के प्रचार तंत्र ने फैलाया था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी रिपोर्ट सैनिटरी पैड्स वाले झूठ को लेकर, देखिएगा। और इसी में शुमार है राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के अन्य झूठ भी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक झूठ चला रहा है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बिहार के चुनावों में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है जिसमें वो बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, यानी कि महिला स्वास्थ्य को लेकर एक क्रांतिकारी कदम। आप यह सोचेंगे कि क्या इस मुद्दे पर भी भाजपा का प्रचार तंत्र फेक न्यूज फैला सकता है? जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमें हताश नहीं किया और इस मुद्दे पर भी फेक न्यूज चला दिया। भाजपा प्रचार तंत्र का एक गुर्गा है जिसका नाम है रतन रंजन। उसने एक फेक वीडियो बनाया जिसमें दावा किया गया कि सैनिटरी नैपकिन जो है उसके अंदर, सही सुना आपने, उसके अंदर राहुल गांधी की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इस झूठ को पंख दिए जा रहे थे भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। वो तमाम दो रुपल्ली गुर्गे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं। और यह उस दिन हुआ है दोस्तों जब अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के ट्विटर हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, एक लीगल डिमांड पर जिसको लेकर किसी भी किस्म की कोई पारदर्शिता नहीं है। यह उस दिन हुआ है दोस्तों। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव नाराज हैं। तेजस्वी यादव नाराज हैं क्योंकि गोपाल खेमका नाम के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और गोदी मीडिया इसे अपने पहले पन्ने पर या प्राइम टाइम डिबेट में जगह नहीं देता है। वो उग्र हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के 2 अंश हैं। पहला वो झूठा वीडियो और उसके बाद अलका लांबा जो कि कांग्रेस के नेता हैं उसका पर्दाफाश कर रही हैं। देखा जाए आपकी स्क्रीन पर। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड। इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र की एक खासियत है कि हर मुद्दे पर झूठ बोल सकते हैं। सैनिटरी पैड्स महिलाएं ऐसा क्यों लगाती हैं दोस्तों, और कब लगाया जाता है? माहवारी के वक्त। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये वो दौर होता है महिलाओं की जिंदगी का, महीने का वो हिस्सा होता है जब कई औरतों को लगातार काम करते रहना पड़ता है इन 4 दिनों के बावजूद।
वो लोग लगातार काम कर रही होती हैं। और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत महिलाओं को व्यापक पैमाने पर सैनिटरी पैड्स बांटने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि यह क्रांतिकारी कदम है, मगर भारतीय जनता पार्टी की खास बात, इस पर भी झूठ बोला जा सकता है, और वो भी इतना अश्लील और वाहियात झूठ, जिससे पता चलता है कि इनकी सोच कितनी घटिया है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, वो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। एक एक करके दोस्तों उन लोगों का पर्दाफाश आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ये कोई ऋषि बगरी है। खून चूसने की खानदानी आदत जो है, ये ट्वीट कितना अश्लील है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी पैड में लगाई गई है और उस पर यह आदमी कह रहा है खून चूसने की पुरानी आदत है। इसके अलावा एक और कचरा ट्रोल है जिसका नाम है मिस्टर सिन्हा। इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरवान्वित किया है सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करके। मिस्टर सिन्हा क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। So Pappu's picture is printed not only on the packet of sanitary pads but on the pad as well. Look at the placement of his picture. यहां पर यह व्यक्ति कह रहा है कि पप्पू यानी राहुल गांधी की तस्वीर न सिर्फ सैनिटरी पैड पर लगाई गई है, मगर देखिए कहां पर लगाई गई है। उसी तरह से यह झूठ जो है, हिंदुत्व नाइट भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक और दोरपल्ली टोल है जिसका नाम है विजय पटेल। वो भी इसी झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, कहने को ये 4 लोग हैं, मगर इन्हें किस कदर रीट्वीट्स मिले हैं, और बात वहां की रुकती है। सोचिए, ये झूठ अब तक घर घर चला गया होगा। इस वक्त ये झूठ इंस्टाग्राम में तैर रहा है, जहां इस झूठ के बारे में लोग राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, आज से कई सालों पहले मैंने एक भारतीय जनता पार्टी सांसद से मुलाकात की थी दोस्तों, और तब उन्होंने बताया था मुझे, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिरेन जोशी, और हिरेन जोशी ने भाजपा के उस सांसद से कहा था, आप जानते हैं ये जो रवीश है, अभिसार है, ये लोग जो भी कहते हैं, हमारी जो भी आलोचना करते हैं, जो भी जनता के सामने सच पेश करते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? कुछ लाखों। हिरेन जोशी का कहना था कि सिर्फ व्हाट्सएप पर, और ये कुछ सालों पहले की बात है, करीब 5 साल पहले की बात है, सिर्फ व्हाट्सएप पर हम 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। ये रवीश, अभिसार, ध्रुव राठी हमसे क्या सवाल करेंगे? ये है इनकी सोच। यही वजह है कि ये लोग झूठ बोलते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि साहब हमने FIR दर्ज कर दी है और इस पर कार्रवाई होगी, मगर आप जानते हैं इससे पहले जी न्यूज के एक एंकर ने, जब उदयपुर में, आपको याद होगा, एक व्यक्ति की गर्दन काट दी गई थी जिसमें 2 मुसलमान आरोपी थे, उस वक्त राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था जी न्यूज के एंकर ने। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे संरक्षण दिया था, उसे जेल में डालकर। अगर आप झूठ बोलते हैं और झूठ कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, तो खुद भाजपा की पुलिस आपकी मदद करेगी। मगर एक बार फिर झूठ किस मुद्दे पर बोला जा रहा है? सैनिटरी पैड्स पर। महिलाएं अपने जीवन, महीने में अपने 4 से 5 दिन उस वक्त ये सैनिटरी पैड्स लगाती हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कई महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, कई महिलाओं को बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की नीचता देखिए, इस पर भी ये लोग झूठ बोल सकते हैं। और यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत नाराज हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित, स्वच्छ, साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है।
और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छाप कर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपाई? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के पास सुरक्षित पैड्स पहुंचे? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों की उम्र बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि लड़कियों को स्वच्छ साफ ऑप्शंस मिले? तो देखा आपने राहुल के खिलाफ भाजपा का झूठ। मगर आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा का प्रचार तंत्र बगैर इस बात को समझे, बगैर मामले की परख किए इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। हालांकि भाजपा का जो आईटी सेल है वो अक्सर ही झूठ बोलता है। अमित मालवीय तो न जाने कितनी बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। इस व्यक्ति को कायदे से जेल में होना चाहिए। मगर जाहिर सी बात है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मगर आपको समझना पड़ेगा कि एक जज को लेकर भाजपा झूठ क्यों बोल रही है। भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया और उसके छोटे छोटे गुर्गे, 2 रुपल्ली ट्रोल्स, 2 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले गुर्गे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि कई जजेस किस तरह से अपने पेशे को बदनाम करके अक्सर ऐसे बयानात देते हैं जो भाजपा के पक्ष में हो। जहां बड़े बड़े जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। जहां पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर में गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया, विपक्ष के किसी नेता को निमंत्रण नहीं दिया था। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब हो रहा है। इसलिए भाजपा को लगता है कि अगर ऐसी कोई तस्वीर आ जाए तो बगैर परख के, बगैर जांच पड़ताल के हम उसे डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में ये सब हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सब हो रहा है। किस तरह से जजेस उनकी तारीफ करते हैं, किस तरह से जजेस जो हैं उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, राज्यों का गवर्नर बनाया जाता है। और ये वो जजेस हैं जो मनुस्मृति की तारीफ करते हैं साहब। इसीलिए ये लोग आसानी से झूठ बोल देते हैं। मगर इससे पता चलता है कि राहुल की चुनौती कितनी मुश्किल है। हर डगर, हर कदम, पग पग पर झूठ। और यही चुनौती न सिर्फ राहुल की है बल्कि तेजस्वी, अखिलेश, केजरीवाल, ममता बनर्जी सबकी है, जिनके खिलाफ भाजपा के जहरीले झूठ तंत्र ने अक्सर उन पर निशाना साधा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।